Students, last time I have explained about accounting equation. Now we will solve a question related to accounting equation. The question is, prepare accounting equation from the following. नीचे कुछ ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनानी है इसकी. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000. देन परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आएगी वैसे वैसे मैं उसकी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा. और ये लास्ट ईयर बड़ी क्वेश्चन याद होगी. ये ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है. बाद में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में. राइट द अकाउंटिंग इक्वेशन. देन स्टूडेंट लिखेगा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. नाउ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000. पर्टिकुलर में ट्रांजेक्शन लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस जब स्टार्ट किया बिजनेस को. मैंने कल भी समझाया था कि सबसे इजी मेथड करने का, अपने आप को बिजनेसमैन एज्यूम करो और ये आपके अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं. आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और 1,75,000 कैश लेके आए अपने ऑफिस में, तो इट मींस ऑफिस के लॉकर में गले में जहां भी रखा हो 175, मतलब बिजनेस में तो कैश आया और वो कैश किसी से क्रेडिट लिया ऐसा तो कुछ नहीं मेंशन क्वेश्चन में. इट मींस वो सारा अपना पैसा है. तो इसके साथ एसेट इफेक्ट हुआ हमारा और कैपिटल इफेक्ट हुई. तो सबसे पहले हम एसेट्स में लिखेंगे कैश 1,75,000 और दूसरा इफेक्ट इसका अपना पैसा है कैपिटल. कैपिटल आई बिजनेस में 1,75,000. सपोज के क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000 out of which means out of 175 25,000 borrowed from his friend या 25,000 borrowed from friend और बैंक से बोरो किया या किसी फ्रेंड से बोरो किया 25,000 out of 175. इट मींस उस 175 में अपना पैसा तो उसका 150 हुआ. यहाँ पे फिर हम 150 लिखते हैं और जो बोरो किया पैसा 25,000 उसको हम बैंक लोन या लोन फ्रॉम फ्रेंड 25,000 यहाँ पे लिखते हैं. बट बिजनेस में टोटल कैश 175 ही आया. बिजनेस में कैश टोटल इतना ही लिखते हैं. फिर उस वैल्यू को हम एनालाइज करके लिखते हैं कि जितना बोरो किया वो लायबिलिटी होगी, जितना अपना पैसा वो कैपिटल होगी. बट हमारे क्वेश्चन में ओनली स्टार्टेड बिजनेस गिवन है. इट मींस कैश और कैपिटल इफेक्ट हुई इससे. सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000. देखो कल हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, उसमें लिखा था परचेज गुड्स ₹50,000. ये दोनों ट्रांजैक्शन में डिफरेंस है. परचेज गुड्स ₹50,000, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000, दोनों में डिफरेंस है. जब किसी का नाम मेंशन है इट मींस उससे हमने क्रेडिट परचेज की. किसी का नाम मेंशन है गुड्स सोल्ड टू रोहित, इट मींस रोहित को क्रेडिट सेल की. गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित, इट मींस रोहित से हमने क्रेडिट परचेज की. जब नाम मेंशन है इट मींस अपने माइंड में रखना कि किसी से हमने क्रेडिट में परचेज की 50,000. इसको पहले अंडरलाइन कर दो. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स जब 50,000 की क्रेडिट परचेज करोगे तो कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि हमने तो क्रेडिट परचेज किया है. कैश तो दिए ही उसको, कैश सेम. बट हमारे पास कुछ आया, गुड्स परचेज की मतलब स्टॉक आया हमारे पास. स्टॉक 50,000 हमने क्रेडिट परचेज की. इट मींस देना रोहित का पैसा, जिससे परचेज की उसके पैसे देने हैं. लायबिलिटी हुई हमारी. और लायबिलिटी के लिए हमने कल वर्ड यूज किया था क्रेडिटर. क्रेडिटर फ्रॉम विच गुड्स परचेज ऑन कैश, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 एंड नो इफेक्ट ऑन कैपिटल. So our new equation is
2,25,000. Here total is 50,000 and the total of capital 1,75,000. इक्वेशन एक बार चेक करो. एसेट्स 225 इक्वल टू 50 प्लस 175. इन दोनों को ऐड करके 225 ही आ रहा है. नाउ द थर्ड इक्वेशन. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 फॉर 20,000. अगर ये क्रेडिट वर्ड ना भी मेंशन होता ना, ओनली लिखा होता सोल्ड गुड्स टू मनीष, तो अंडरस्टूड है कि क्रेडिट सेल है. नाम मेंशन है यहाँ पे. सोल्ड गुड्स टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 फॉर 20,000. 17,500 की गुड्स 20,000 में सेल की, मतलब 2,500 प्रॉफिट पे सेल की. इन दोनों का डिफरेंस 2,500 प्रॉफिट हुआ हमारा. ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स पर्टिकुलर के अंदर तो ब्रीफ में लिखना, जितना ब्रीफ लिख सकते हो. सोल्ड गुड्स जब हमने क्रेडिट सेल की तो हमारे कैश पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं. कैश सेम 175. नो स्टॉक. सेल कर दी गुड्स. जब सेल करेंगे तो स्टॉक रिड्यूस होगा. 17,500 की सेल की गुड्स, मतलब जो गुड्स की कॉस्ट है 17,500 की रिड्यूस होगी 50 में से. तो इसमें से 17,500 लेस करो, 37,500 रिमेनिंग बचा. 32,500. 50,000 में से 17,500 लेस करो, 32,500 रिमेनिंग बचा. और जैसे यहां पे क्रेडिट परचेज की ना, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया क्रेडिटर. जब हम किसी को सेल करेंगे उसके लिए वर्ड यूज होगा डेटर. डेटर. बट कितने की गुड्स दी हमने उसको? 20,000 की. डेटर टू whom goods sold on credit. Debtor means to whom goods sold on credit. जिसको हम क्रेडिट सेल करेंगे उसको हम डेटर वर्ड बोलते हैं. ये क्रेडिटर, डेटर, इनके मीनिंग भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. फ्रॉम whom goods purchased on credit to whom goods sold on credit. अब हमने स्टॉक लेस किया 17,500, बट डेटर लिखा हमने 20,000. 2,500 का डिफरेंस है. 2,500 हमारा प्रॉफिट है. प्रॉफिट से हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा. नो इफेक्ट ऑन क्रेडिटर. क्रेडिटर के लिए शॉर्ट फॉर्म. एंड कैपिटल इंक्रीज बाय 2,500. इसमें 2,500 ऐड करोगे 1,77,500. नाउ द टोटल इज 2,27,500. Here the total 50,000 and capital 1,77,500. टोटल दोनों साइड चेक कर लो. अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आ रही है हमारी, बैलेंस हो रही है. नाउ द फोर्थ ट्रांजैक्शन. परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज. परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, फॉर पर्सनल यूज. इन दोनों में भी डिफरेंस है. पहले ऑफिस यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने कल एक ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस या परचेज फर्नीचर. इट मींस जब परचेज करेंगे हम फर्नीचर, यहाँ पे हमें कुछ भी मेंशन नहीं है कैश क्रेडिट. कैश एज्यूम करोगे इसको. 10,000 का कैश फर्नीचर परचेज किया तो हमारे कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश हमारा 10,000 रिड्यूस होगा. रिमेनिंग कैश बचा 1,65,000. नो इफेक्ट ऑन स्टॉक. नो इफेक्ट ऑन डेटर. डेटर की शॉर्ट फॉर्म DR 20,000. एंड न्यू हेडिंग इज फर्नीचर. फर्नीचर 10,000. मतलब जैसा हमने एसेट कैश रिड्यूस किया वैसा ही एक न्यू एसेट 10,000 लिखा, तो टोटल ओवरऑल सेम ही रहा. नो इफेक्ट ऑन क्रेडिटर, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल. टोटल इज सेम 2,27,500.
and 50,000 and 1,77,500। बट अगर यहाँ पे मेंशन होता कि फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज, देन हम न्यू हेडिंग फर्नीचर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि बिजनेस में तो वो फर्नीचर आया ही नहीं, वो तो उसने अपने घर के लिए यूज किया। देन यहाँ पे फर्नीचर की जगह, फर्नीचर वैसे जो वर्ड है वो ड्राइंग होता है, ड्राइंग वर्ड DRAWING, ड्राइंग, ये पर्सनल यूज के लिए कैश है, तो कैश रिड्यूस होता है और कैपिटल रिड्यूस होती है इफ फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज। नाउ द ट्रांजैक्शन फिफ्थ, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। रोहित की ये ट्रांजैक्शन थी सेकंड हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000, यानी कि हमारे क्रेडिटर है 50,000 के, बट इस 50,000 को 48,500 कैश पेमेंट कर दी, और ये भी वर्ड लिखा कि इन फुल सेटलमेंट। इट मींस जो रिमेनिंग पैसा कम, उसको लेस पैसे दिए, जो 1500 लेस पे किया, वो 1500 डिस्काउंट काट लिया हमने। जो डिस्काउंट हमने काट लिया किसी से, मतलब कम पैसे दिए, हमारा प्रॉफिट हो गया, और उस प्रॉफिट का क्या इफेक्ट होता है, हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है प्रॉफिट से, तो इसका इफेक्ट ओवरऑल बनेगा 48,500 से कैश रिड्यूस, क्रेडिटर खत्म क्योंकि पे कर दी पेमेंट उसको, और 1500 का इफेक्ट कैपिटल इंक्रीज, कैश पेड टू रोहित, पर कैश कितना रिड्यूस करेंगे हम, 48,500 जितना पे किया, तो 165 में से 48,500 लेस करो, 1,16,500। No effect on stock, debtor same, furniture same, creditor nil, पेमेंट कर दी उनको फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर nil, बट इफेक्ट ऑन कैपिटल, जितना प्रॉफिट हुआ 50,000 की जगह इन फुल सेटलमेंट ओनली 48,500 पे किया हमने, इट मीन 1500 से हमारी कैपिटल इंक्रीज, 1,79,000। बट अगर यहाँ पे वर्ड ना फुल सेटलमेंट नहीं गिवन होता, फुल सेटलमेंट नहीं गिवन होता, ओनली गिवन होता कि कैश पेड टू रोहित 48,500, देन कैश 48,500 रिड्यूस, और यहाँ पे क्रेडिटर रिमेनिंग बैलेंस बचता हमारा 1500, बट अब फुल सेटलमेंट गिवन है, इट मीन जो प्रॉफिट हुआ उससे कैपिटल इंक्रीज। नाउ द टोटल इज 1,79,000 and 1,79,000. Liability is nil. Now the sixth equation. Cash received from Manish. मनीष की ट्रांजैक्शन ये थर्ड है, 17,500 की गुड्स, 20,000 में उसको सेल की हमने, नाउ कैश रिसीव किया उससे, मतलब हमारे पास डेटर जो 20,000 के हैं ये खत्म हो जाएंगे, बट ये कैश रिसीव किया हमने, कैश में ऐड हो जाएगा, ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, कैश हमारा 20,000 इंक्रीज, ये बना 1,36,500, स्टॉक नो इफेक्ट, डेटर खत्म, फर्नीचर 10,000, नो इफेक्ट ऑन लाइबिलिटी, एंड द कैपिटल इज सेम 1,79,000। नाउ द टोटल इज, टोटल सेम ही रहेगा, जैसा हमने डेटर रिड्यूस किया वैसे ही कैश इंक्रीज किया, 1,79,000, 1,79,000। नाउ द seventh equation, रेंट पेड रुपी 1,000, कल भी ट्रांजैक्शन ऐसे की थी हमने, रेंट पेड, एक्सपेंडिचर टाइप ट्रांजैक्शन, जब कोई एक्सपेंडिचर होगा उससे कैश और कैपिटल ये दोनों रिड्यूस होंगे, रेंट पेड 1,000, सो कैश रिड्यूस बाय 1,000, रिमेनिंग 1,35,500,
नो इफेक्ट ऑन स्टॉक 32,500, नो इफेक्ट ऑन फर्नीचर 10,000, liability same, capital reduced by 1,000, 178. Now the total is 1,78,000, 1,78,000. Now the last equation is 8th equation. Cash withdrew from personal use 3,000. Cash withdrew, it means withdrew from business. जो बिजनेस में हमारे पास कैश है 1,35,500, उसमें से 3,000 विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज। जैसे सपोज करो मैं ओनर हूँ बिजनेस का, मैंने अपने बिजनेस में से 3,000 निकाला और जाके अपनी फैमिली पे खर्च किया वो पैसा पर्सनल यूज। इट मीन्स बिजनेस में तो कुछ नहीं आया, तो इससे मेरा कैश रिड्यूस हुआ और मेरी अपनी कैपिटल रिड्यूस हुई। दोनों पे 3,000 का इफेक्ट आ देंगे। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टूडेंट चाहे तो ऐसे लिख सकता है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, या इसके लिए सिंगल वर्ड यूज करते हैं हम ड्राइंग, ड्राइंग मीन्स पर्सनल यूज। कैश reduced by 3,000, remaining cash 132,500, stock no effect, furniture same, capital reduced by 3,000, 175. Now the total is 1,75,000, 1,75,000. This is the question, and next question next time करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।